धर्मेंद्र और पंकज दो भाई थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। धर्मेंद्र का पुत्र देवव्रत जब 7 साल का था तभी वह अपने नाना नानी के साथ मुंबई चला गया था। उसके नाना मुंबई में रेलवे में अधिकारी थे। उन्होंने देवव्रत को पढ़ाया लिखाया। बड़ा होने पर वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे उसकी तरक्की हुई और वह 47,000 रुपये प्रति माह पाने लगा। वहाँ 8-10 साल नौकरी करने के बाद दूसरी कंपनी से ऑफर आया और उसने पहली कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब उसे 90,000 रुपये प्रति माह मिलने लगे। उसने अपने लिए खुद का मकान बनवा लिया। इधर पंकज के भी 2 पुत्र हुआ। बड़ा लड़का आशीष कंप्यूटर टीचिंग कोर्स, बेटिंग और हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करने कानपुर में महाराणा प्रताप कॉलेज में कंप्यूटर विभाग में नियुक्त हो गया। उसे वहाँ पर 17,000 रुपये प्रति माह ही मिलते थे। वहीं पर कार्यरत रहते हुए उसने एमटेक की पढ़ाई पूरी की। उसे भी अब अच्छी खासी तनख्वाहें मिलने लगी। छोटा लड़का अश्विनी एचएस की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे किसी कारणवश दोनों भाई धर्मेंद्र और पंकज में मनमुटाव हो गया और वो दोनों अलग हो गए। बात बात पर दोनों में झगड़े होते थे। पंकज एक सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत था। दोनों भाइयों के पास 30-30 बीघा जमीन थी। पिताजी का खर्चा धर्मेंद्र उठाता और माँ का खर्चा पंकज उठाता था। एक बार धर्मेंद्र को रुपयों की जरूरत पड़ी तो पंकज ने साफ मना कर दिया। ऐसा अनेक बार हुआ। समय बीतता गया। पंकज की तबीयत बिगड़ी। काफ़ी पैसों खर्च हुआ और उसे 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो धर्मेंद्र ने बेशक अपने छोटे भाई की मदद की और इलाज के लिए जहाँ जहाँ वह गया वह उसके साथ गया। पंकज के मन में भाई के प्रति जो द्वेष भाव था वह दूर हो गया। दोनों भाई अलग अलग रहते हुए भी बड़े प्रेम से रहने लगे। अब वह केवल कहने को ही अलग थे। उनके एक घर एक ही था। दोनों भाई एक दूसरे के खुशी के लिए और एक दूसरे का दुख बांटते हुए खुशी खुशी अपने खेती करते हुए जीवन यापन करने लगे। सारा गांव और सभी रिश्तेदार उनकी तारीफ करते थे। सीख: हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए ताकि समय आने पर एक दूसरे की खुद सुख दुख बांट सके। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।